श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। देखिए, यदि आपकी कोई भी मनोकामना है, कोई भी ऐसी विश है जो कई समय से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आपको एक बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। त्रिओम जल वाला उपाय। मात्र 3 बार आपको अपनी जो भी मन की मनोकामना है उसे बोल देना है। हमारे महादेव आप सभी की जो मनोकामना है उसे निश्चित ही परिपूर्ण करेंगे। तो घर की जो भी स्त्रियां हैं इस उपाय को अवश्य करें। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इस उपाय को बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। पहला जो उपाय है विशेषकर आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए होने वाला है। दूसरा जो उपाय है शरीर के रोगों से मुक्ति पाने के लिए, यानी कि रोग मुक्ति के लिए होगा। और तीसरा जो उपाय है यह भी बहुत ही विशेष है, विशेषकर आपकी नौकरी प्राप्ति के लिए यह उपाय होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले महा उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपकी ऐसी कोई भी इच्छाएं या फिर आपकी ऐसी कोई भी मनोकामनाएं जो काफ़ी लंबे समय से परिपूर्ण नहीं हो पा रही हैं। देखिए दोस्तों, जब भी कार्तिक मास में सोमवार का दिन पड़ता है तो इस दिन का महत्व 4 गुना बढ़ जाता है। देखिए, यदि आपकी ऐसी कोई भी इच्छाएं, मनोकामना है, हृदय की बात है, परिपूर्ण नहीं हो पा रही हैं, तो इस दिन आपको इस उपाय को अवश्य कर लेना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो मात्र 3 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि तीनों बेलपत्र जो हैं कैसे भी कटे फटे खंडित नहीं होने चाहिए। बेलपत्र यदि नहीं मिल पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके इनका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर से। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है। लाल चंदन अगर नहीं है तो आप पीला चंदन भी ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना है, और इस दीपक के अंदर आपको गौ माता का शुद्ध देसी घी भरना है। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री को लेकर के आपको पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चंदन है, या तो आप लाल चंदन लेकर के आए हैं या फिर पीला चंदन लेकर के आए हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके उसे गीला करना है। और आपके पास जो 3 बेलपत्रियाँ हैं, आप सभी को पता है प्रत्येक बेलपत्र में 3 पत्तियाँ होती हैं। तो बेलपत्र की चिकनी साइड पर आपको एक एक बिंदी लगानी है तीनों पत्तियों पर, यानी कि आपको अंग का संबोधन करना है। तो तीनों बेलपत्रियों पर आपको इस प्रकार से चिकनी साइड पर तीनों पत्तियों पर एक एक बिंदी लगा देनी है। अब दोस्तों, आपने जो 3 बेलपत्रियां तैयार की हैं, इनमें से आपको पहली बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां जिस डंडे से जुड़ी हुई होती है वहां से आपको पकड़ना है, और इस पहली बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर जहाँ जलाधारी होता है उसके अंतिम कोने पर इस बेलपत्र को समर्पित करना है। देखिए, बेलपत्र की डंडी आपको जलाधारी पर लटकी हुई रखना है। पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रखना है, और बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग का जो जलाधारी है उससे स्पर्श होगी। अब दोस्तों, आपको जो दूसरी बेलपत्र है उसे आपको माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है और माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है उसके बीच में जो खाली स्थान होता है वहाँ पर आपको दूसरी बेलपत्र समर्पित करनी है। इस बेलपत्र की जो डंडी है वो आपको शिवलिंग की तरफ रखनी है, और पत्ती वाला भाग आपको जलाधारी की तरफ रखना है, सामने आपको दिखाया जा रहा है। और बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी। इस प्रकार से दूसरी बेलपत्र भी समर्पित करनी है। अब दोस्तों, तीसरी और अंतिम जो बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। बेलपत्र की जो डंडी है वो आपके विपरीत होगी, और इसकी जो पत्ती है वो आपको अपनी तरफ रखनी है, और चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी। इस प्रकार से तीसरी बेलपत्र भी समर्पित कर देनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो जल का कलश है उस कलश को आपको अपने दोनों हाथों से पकड़ना है। अब इस कलश के जल को आपको एक विशेष प्रकार से समर्पित करना है। देखिए, आपने जो पहली बेलपत्र समर्पित की है वहाँ पर आपको ओम का स्मरण करते हुए थोड़ा थोड़ा जल 3 बार में समर्पित करना है उसी पात्र से, यानी कि आपको 3 बार ओम का स्मरण करके पहली बेलपत्र के वहाँ पर यह थोड़ा थोड़ा जल 3 बार में समर्पित करना है। फिर दूसरे स्थान पर आपने जो खाली वाले स्थान पर शिवलिंग पर दूसरी बेलपत्र समर्पित की है वहाँ पर भी आपको 3 बार ओम का स्मरण करना है, और 3 बार में थोड़ा थोड़ा जल उसी पात्र से समर्पित करना है। अब इसके बाद जो उस पात्र में थोड़ा सा जल और बचा हुआ है उसी जल को आपको शिवलिंग पर आपको 3 बार में ओम का स्मरण करते हुए
धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठना है और आपका जो अपना दाहिना हाथ है शिवलिंग से स्पर्श करना है और आपको अपनी नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको बोल देना है। अब दोस्तों, जब भी आप शिव मंदिर से बाहर निकलेंगे तो शिव मंदिर की जो चौखट है और जब भी आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो आपके उल्टे हाथ की तरफ इस गोल बाती वाले दीपक को भी आपको प्रज्वलित कर देना है। और आपको ध्यान रखना है कि इस दीपक के नीचे या तो आपको गेहूं के दाने, चावल के दाने जो भी रखना है वो रख सकते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह उपाय करता है उसकी जो मनोकामना है वह 1 महीने के अंदर महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण होती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय आपके शरीर की जितनी भी शारीरिक पीड़ाएं हैं उन्हें दूर करेगा। यानी कि कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, कंधों में दर्द, सिर दर्द, यानी कि शरीर में किसी न किसी प्रकार का दर्द बना रहता है तो आपको कार्तिक मास के इस विशेष सोमवार पर यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने बताया है कि जिस दिन आप यानी कि सोमवार के दिन इस उपाय को करेंगे तो उसके बाद आपको लगातार 7 दिनों तक इस उपाय को करना है और 8वें दिन के बाद आपको स्वयं को इसका असर दिखाई देगा। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है अपने घर से और इस जल के अंदर आपको डालनी है 2 से 4 बूंदे गंगा जल की। अब इसी के साथ में आपको इत्र लेना है। इत्र जो पूजन सामग्री की दुकान पर मिलता है वो आपको लेना है और उसकी आपको 1 से 2 बूंदे उसी पात्र के अंदर डाल देनी है। अब इस जल को सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो उसी पात्र के अंदर आपको इस जल को थोड़ा सा झेल लेना है और इस जल का आपको थोड़ा सा आचमन करके पुनः अपने घर आ जाना है। इसी प्रकार से आपको लगातार 7 दिनों तक इस उपाय को करना है। 8वें दिन आपको स्वयं को अपने शरीर में अंतर नजर आएगा। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे और अंतिम महा उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति नौकरी के लिए बहुत ही अधिक परेशान है, चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो, किसी भी प्रकार की जो नौकरी है वह लग ही नहीं पा रही है। इंटरव्यू के लिए बहुत से प्रयास किए हैं, बार बार उस इंटरव्यू में हम फेल हो जाते हैं। सरकारी नौकरी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है, तो उन सभी व्यक्तियों के लिए कार्तिक मास का सबसे अचूक उपाय होने वाला है। कार्तिक मास में जब भी सोमवार का दिन पड़ता है तो उस सोमवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सरसों के फूल लेने होंगे। देखिए, सरसों के जो फूल हैं आपको 108 फूल लेने हैं और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है प्रदोष काल के समय या फिर आप सुबह के समय भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसे आपको दूधेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब दोस्तों, जल को समर्पित करने के बाद आपके पास जो 108 सरसों के फूल हैं उनसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करना है। यानी कि पूरे शिवलिंग का आपको सरसों के फूल से अच्छे से श्रृंगार करना है। श्रृंगार करने के पश्चात आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए अपनी नौकरी की कामना करते हुए आपको वापस अपने घर की ओर चले आना है। गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास के प्रत्येक सोमवार पर इस उपाय को कर लेता है तो उस व्यक्ति को नौकरी प्राप्त अवश्य होती है और उसकी जो सारी मनोकामना है वह भी परिपूर्ण होती है। लेकिन इस उपाय को करने के बाद गुरुजी ने बताया है कि आपको जो अपनी मेहनत है वह भी पूरी लगन से करना है ताकि आपको अपनी नौकरी में सफलता अवश्य मिले। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको कार्तिक सोमवार पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।